यज्ञ कर्म समुद्भव। कर्ता के द्वारा जब कर्म संपादित कर दिया जाता है तो वह कर्म, न्यायिक वैशेषिक कहेंगे कर्ता में, हम लोग कहेंगे कर्ता के अंतःकरण में, कर्तृत्व सोपाधिक है। कर्ता के अंतःकरण में, जीव के अंतःकरण में वह कर्म अपूर्व होकर, अदृष्ट होकर, संस्कार होकर, भाग्य होकर शेष रहता है। कर्म की पूर्णता हो जाने पर भी जब तक कर्म फल न दे दे तब तक उसकी विद्यमानता चाहिए। उस विद्यमानता का नाम ही है यज्ञ। यज्ञ कर्म समुद्भव, जिसको अपूर्व कहते हैं, संस्कार कहते हैं, जिसको वासना कहते हैं। तो कर्म के गर्भ से यज्ञ, यज्ञ भवति पर्जन्यः, यज्ञ का पर्यवसान कारीरी यज्ञ, वर्षा के निमित्त यज्ञ किया गया कारीरी यज्ञ, यज्ञ का पर्यवसान वर्षा में हुआ। यज्ञ तेजस है या नहीं, उसमें भी विज्ञान है। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तत्व की धारा कैसे चलेगी? तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाशा सम्भूतः। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, अक्षर माने परमात्मा, सोपाधिक परमात्मा, मायोपहित परमात्मा। मम योनिर्महद् ब्रह्म मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम, वो उनसे कौन व्यक्त हुआ? आकाश का गुण होता है शब्द। आकाश कल्प वेद की अभिव्यक्ति हुई, वेद से कर्म, वायु कल्प कर्म की अभिव्यक्ति हुई, कर्म से यज्ञ, आग्नेय तेजस कोटि के यज्ञ की उत्पत्ति हुई, यज्ञ से वर्षा की उत्पत्ति हुई, और वर्षा से अन्न का प्रादुर्भाव हुआ। स्पष्ट है ना? तो कर्म अगर नीचे की ओर चलेगा तो पर्जन्य, सुवृष्टि में हेतुभूत बादल, मेघमंडल का नाम, और वर्षा का नाम होता है पर्जन्य। कर्म का पर्यवसान यज्ञ में, अपूर्व में, उसका पर्यवसान वर्षा में, मेघमंडल और फिर वर्षा में। वर्षा का पर्यवसान किसमें हो गया? अन्न में। अन्न का पर्यवसान सदगृहस्थ ने पालन किया तो क्या हो गया? लाला लाली बन को जन्म देने और लाला लाली बनने। किसी को लाला लाली बनाने, जीव विशेष को, और किसी के लाला लाली बनने में कर्म का पर्यवसान पुनर्भव में हो गया ना। गीता का तीसरा अध्याय ध्यान गया। कर्म अगर नीचे की ओर जाएगा उसका पर्यवसान किस में होगा? स्वयं के पुनर्भव में, अन्यों के पुनर्भव में कर्म का उपयोग और विनियोग होगा। प्रवृत्ति की ओर चलेगा कर्म तो उसका पर्यवसान जन्म लेने और जन्म देने की योग्यता को परिपुष्ट करने में होगा। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, कर्म का लक्ष्य प्रणवोधनु सरो ही आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते। गोमुख से हरिद्वार तक गंगा पहुंच गई। अब गंगा सागर की ओर न जा करके अगर गंगा जी की धारा फिर उद्गम स्थान की ओर चली जाए, उसी प्रकार कर्म की वर्षा जहाँ से होती है, कर्म का जो स्रोत है उस स्रोत को कर्म के स्रोत की ओर उन्मुख करेंगे तो परमात्मा और कर्म के बीच में केवल वेद की घाटी शेष रहेगी या नहीं? ऊर्ध्वमुख कर्म, गीता का दर्शन। ऊर्ध्वमुख कर्म कहाँ जाएगा? ऊर्ध्वमुख कर्म अपने उद्गम स्थान की ओर बढ़ेगा तो बीच में केवल वेद की घाटी होगी। और गीता का चौथा अध्याय ले लीजिए, छठा अध्याय ले लीजिए। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, छठा अध्याय गीता का। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का, ज्ञान का जिज्ञास भी शब्द ब्रह्म रूप वेद का अतिक्रमण कर जाता है। अगर हमने अपने कर्म का लक्ष्य प्रणवोधन, कर्म का लक्ष्य कर्म के उद्गम स्थान ब्रह्म को बना लिया तो ब्रह्म और कर्म के बीच में केवल वेद रूपी घाटी प्राप्त होगी। उसमें भी गीता का छठा अध्याय का सूत्र क्रियान्वित होगा।
क्या सूत्र होगा? जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का, ज्ञान का जिज्ञास भी शब्द ब्रह्मात्मक वेद का अतिक्रमण कर जाता है। अब मैं विष्णु पुराण के अनुसार बोलता हूँ, 80% कर्मकांड परक मंत्र हैं वेदों में, 16% उपासना कांड परक मंत्र हैं वेदों में, 4% ज्ञान कांड परक मंत्र हैं वेदों में। 80, 16 और 4 100 हो गए। 4% जो ज्ञान कांड परक मंत्र हैं उनका पर्यवसान 4 महावाक्य में, तत्वमसि आदि। 4 वेद से संबद्ध एक एक उपनिषद, एक एक उपनिषद से संबद्ध एक एक महावाक्य। इसका अर्थ क्या हुआ? 4 महावाक्य में 96% वेद राशि का अंतर्भाव हो जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। उन 4 महावाक्यों का पर्यवसान मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्रणव ओम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, गीता का 8वां अध्याय। राम शिव, जो ओम का अर्थ है वही राम का, वही शिव का। तो हमें तो बोलने में कुछ संकोच होता है। बहुत कुछ लोग कह जाते हैं, और हम लोगों के लिए परंपरा से प्रामाणिक ढंग से विद्या अध्ययन किया है तो सुन रहे हैं ना। एक प्रियाशरण दास जी बहुत ऊंचे रसिक गायक थे ब्रज में। काशी परंपरा का शरीर था, लेकिन ब्रज में ही अंतिम सांस तक रहे, 70 वर्षों तक। वो राग रागनी, महावाणी आदि के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। उनसे किसी ने कहा, जो वृंदावन में रासलीला होती है ना, मंडली वाले करते हैं,